प्रिय छात्र, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। आज हम आप लोगों को कक्षा 11 के हिंदी गद्य में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित इनके विषय में हम पिछली कक्षा में बात कर चुके थे। इनके जीवन परिचय, इनके साहित्यिक परिचय, इनका जन्म, मृत्यु आदि आदि बातों पर इनकी चर्चा किए थे। तो आज देखेंगे छात्रों, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि हमारे देश यानी भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आइए देखते हैं, इन विषय पर हम चर्चा करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लेखक महोदय आज बड़े सौभाग्य का दिन है या आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों के एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। बच्चों, आज बहुत सौभाग्य का दिन है। एक बहुत छोटा सा नगर है जो हमारे वाराणसी के बगल बलिया जिले में मनुष्यों का बहुत बड़ा उत्साह के से एक स्थान को देखने को मिलता है। इसे बहुत अभागन आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत अच्छा है। हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यप प्रथम क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े शहर में इस ट्रेन में लगी हैं, पर हम कहेंगे छात्रों, बिना इंजन के ये सब चल नहीं सकती। कहने का यह विचार है कि हम बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी है, बहुत ही बुद्धिमान नहीं है। किसी के दिशा निर्देश लेना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही हिंदुस्तानी लोग तो चलाने वाले हो तो ये क्या नहीं कर सकते। कहने का यहाँ पर कि हमारे भारत वर्ष की उन्नति तभी हो सकती है कि इसको चलाने वाले, इसको दिशा निर्देश देने वाले होना अति आवश्यक है। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध रहा बलवाना। कहने का मतलब कि फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजा महाराजे, नवाब, रईस या हकीम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा,
कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों में मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। कहने का यहाँ पर लेखक महोदय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि हमारे भारतवर्ष की उन्नति तभी हो सकती है जब प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अपना उत्तरदायित्व निर्वहन करे, तभी हमारे भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है, हमारे देश की उन्नति हो सकती है। आगे देखते हैं कि कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है, उनको क्या फक्र है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों में मिलकर अपना अनमोल, अपना ये अमूल्य समय खोए। बच्चों, ये समय बहुत अमूल्य है। कुछ समय बचा भी तो तुम्हें गैरों में बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों में कब फुर्सत, हम अपने गम में कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना ना हम खाली, न तुम खाली। छात्रों, यह फुर्सत कहाँ है, कहाँ गम है, कहाँ अनेक प्रकार के सभी लोग खाली नहीं। पहले भी जब आर्य लोग हमारे हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन का प्रच्छिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा था। तो छात्रों, हम कहेंगे कि हमारे देश की उन्नति तभी हो सकती है जैसे बताए कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक उत्तरदायित्व होता है और किसी न किसी के दिशा मार्गदर्शन लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे बताया गया कि पहले हमारे देश में आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बस गए और राजा महाराजों ब्राह्मणों के जिम्मे सभी काम, सभी नाना प्रकार की विद्या, नीति, रीति रिवाज आदि उन्होंने फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने गुलाम बना लिए। यह भी हमारे हिंदुस्तान की प्रतिदिन की एक प्रकार से निकम्बा, एक प्रकार से खराब ने उन्हें घेर कर रख लिया। आगे देखते हैं बच्चों, हम नहीं समझते कि इसको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि उनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था। हमें बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्यों उन्हें लाज नहीं आती। कुछ समय हमारे पूर्वजों को खाने के लिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके बाद तब उन लोगों ने जंगल के पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर के बांस की नालियों में जो ताराग्रह आदि भेद करते उनकी गति लिखी है। आज उनकी परेशानियों को, उनकी स्थिति परिस्थितियों को हमारे पुरखों ने कैसे झेलकर हमारे देश की उन्नति की, हमारे इस भारतवर्ष की उन्नति की। उसके बाद और उस उन्नति को देखते हुए उन्होंने ऐसी उन्नति को यहाँ पर आज लेखक महोदय अपने किताबों के माध्यम से यहाँ पर, या अपने लेख के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, ऐसी बात यह थी कि 16 लाख रुपए की लागत लगा करके विलायत विदेश में जो दूरबीन बनी थी, उनके उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है, वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोग को अंग्रेजी विद्या के, आज इस काल में, इस समय में हमें अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकों, हजारों यंत्र तैयार है। आज धीरे धीरे हमारा भारत
उन्नति के दिशा में है, उन्नति के क्षेत्र में है, तो छात्रों तब हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। कहने का यहाँ कि धीरे धीरे हमारा देश उन्नति की तरफ है, लेकिन हम आप लोग एक कतवार फेंकने की यानी कूड़ादान की एक गाड़ी है, एक हम नगर पालिका की गाड़ी है। कैसे गाड़ी बने हैं? क्योंकि हम बहुत आलसी हैं, तभी हमारा देश जो है उन्नति के क्षेत्र में नहीं जा पा रहा है। जैसे देखा जाए कि अगर गांव में, क्षेत्र में, नगर में कोई व्यक्ति विकास कर रहा है तो उसको आज उन्नति के लिए लोग नहीं सहयोग करते हैं, क्योंकि एक दूसरे में इतना बड़ा समायोजन नहीं है, इतनी बड़ी एकता नहीं है, और यही से हमारा देश जो है पीछे जा रहा है। छात्रों, तो आज इतनी सुविधाएं बनकर तैयार है, यहाँ सुविधा उपलब्ध है, तकनीकी उपलब्ध है, लेकिन हम आप लोग आलसी बन चुके हैं। यही लेखक महोदय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया है। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। ऐसा समय है, ऐसा अमूल्य समय है कि आज ऐसे ऐसी तकनीकी, ऐसे ऐसे क्षेत्र में सभी लोग पहुंच चुके हैं कि मानो वहां पर बहुत घुड़ दौड़ यानी घोड़ों की सवारी दौड़ रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की लोगों ने ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले छूले। देखिए आज हमारे भारत देश के लिए यहाँ पर लेखक महोदय ने बताया कि छात्रों कि सभी लोग, यह समय ऐसा उन्नति में है कि जैसे हमारा अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि ऐसे ऐसे देश जो है बिल्कुल सरपट, बिल्कुल अपने आप को ओत प्रोत होकर दौड़ जाते हैं कि नहीं, पहले हम उसको, चाहे वो हमारा तारामंडल हो, चाहे जो भी ग्रह हो, उस पर पहले पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। इसी को लेखक महोदय ने अपने दिशा निर्देश परामर्श के माध्यम से सभी को बताया कि हम आलस्य को छोड़ दें। उसके बाद सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छूले। सबके मन में, सबके विचार में यही उमंग होती है कि हम सबसे पहले उस मार्ग को अपना लें, उस मार्ग पर पहुंच जाए। बात यह होती है कि उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप में मिट्टी खोदते हैं। उस समय बहुत कठिनाइयों से हमारे भारतीय लोग खड़े खड़े बहुत सारे मेहनत से, बहुत सारे औजारों से उन्होंने अपने मेहनत पसीना उगाते हुए आज यहाँ हमारे देश की उन्नति की। उसके बाद औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती कि यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। वह ऐसा समय है छात्रों कि अगर समय निकल गया तो मन पछताई है अवसर बीते। समय निकल जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो भी समय है आपके पास, लेखक महोदय कह रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल ओतप्रोत कर दो, अपने आप को न्यौछावर कर दो, तभी हमारे देश की उन्नति हो सकेगी और तभी हमारे देश का विकास होगा। फिर इस लूट में इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर को कोप ही कहना चाहिए। कहने का कि यहाँ उन्नति के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में जिसके सिर पर अगर पगड़ी बंधी है यानी पगड़ी का छाता लगाया है, उससे आंखों पर पट्टी बांधा है और उस पर समझ लीजिए कि ईश्वर का बहुत बड़ा प्रकोप छाया है। उसके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ
बिल्कुल मूर्खता जैसा हो गया। आइए देखते हैं छात्रों, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके प्रथम पैराग्राफ या प्रथम खंड में हम इनके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और साहित्यिक परिचय के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखेंगे इनका संदर्भ क्या है। संदर्भ क्या है, जैसे हमने बताया कि पहला पैराग्राफ था, इस अभागे आलसी देश, आगे कह सकते हैं डॉट डॉट कौन याद दिलावे, इस अभागे आलसी देश। इस अभागे आलसी देश डॉट डॉट कौन याद दिलावे। तो इसका हम देखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के हिंदी खंड की भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से उद्धृत है इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। छात्रों देखें कि संदर्भ में बताया गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी खंड के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब आइए देखते हैं प्रसंग। लेखक का मत है कि, या लेखक महोदय मत है कि भारतवासी हैं तो गुणवान, किंतु उन्हें कोई प्रेरित करने वाला सच्चा
दिशा निर्देश चाहिए। तभी इस देश का कल्याण हो सकेगा। तो छात्रों, प्रसंग में बताया गया कि लेखक का मत है कि भारतवासी तो हैं, वो गुणवान हैं, किंतु उन्हें कोई प्रेरित करने वाला, सच्चा दिशा निर्देश परामर्श देने वाला कोई नहीं। तभी इस देश का कल्याण हो सकेगा जब उन्हें सही शिक्षा, दिशा निर्देश परामर्श मिलेगा, तभी हमारे देश का कल्याण हो सकेगा। इसमें यह प्रसंग में बताया गया। आगे हम व्याख्या देखें। व्याख्या आइए देखते हैं छात्रों, हम लोग इसकी व्याख्या। इस अभागे आलसी देश डॉट डॉट कौन याद दिलावे। इसका संदर्भ प्रसंग हो गया। व्याख्या देखते हैं। हमारे भारत देश का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ आलस्य बहुत दिखाई पड़ता है। यहाँ आलसी लोग बहुत हैं। इस आलस्य एवं प्रमाद के कारण ही हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है, और हिंदुस्तानी लोग की तुलना उस रेल के डिब्बे से की जा सकती है जिसमें प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के अच्छे अच्छे डिब्बे लगे हैं, किंतु ये डिब्बे तब तक व्यर्थ हैं जब तक उन्हें चलाने वाला इंजन ठीक ठाक न हो। जैसे इंजन के बिना रेल चल नहीं पाती, उसी प्रकार नेतृत्व के बिना भारतवासी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम लोगों को उचित दिशा निर्देशन देने वाला नेतृत्व मिल जाए तो भारतवासी सब कुछ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे हनुमान में तो समुद्र लांघने की शक्ति तो थी, किंतु उन्हें यह पता नहीं था कि हमारे पास इतने आत्मशक्ति है। जब जामवंत ने उन्हें प्रेरित किया तो हनुमान को अपना बल विक्रम आदि याद आ गया और वे समुद्र लांघ गए। ठीक उसी प्रकार भारतवासियों को उनके पराक्रम का स्मरण कराने वाला चाहिए। फिर देखिए, वे असंभव को भी संभव कर दिखा देंगे। अर्थात हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता है, ऐसे एक निर्देश देने वाले की आवश्यकता है जो सही मार्ग दिखा दे और हमारे बल पौरुष को स्मरण करा दे। तो छात्रों, ये व्याख्या हुई। अब आइए इनके देखते हैं इन पैराग्राफ के साहित्यिक सौंदर्य। पहला है, का चुप साधि रहा बलवाना, यह पंक्ति रामचरितमानस की है। दूसरा है, भाषा सरल व प्रवाहपूर्ण है। तीसरा है, भारतवासियों को
सही नेतृत्व एवं प्रेरणा की आवश्यकता है। तो छात्रों, आज यह हमारे भारतवर्ष की उन्नति में हम लोगों ने पैरा एक खंड काव्य का जो है संदर्भ सहित व्याख्या साहित्य सौंदर्य पढ़ा, और जो आगे 2 पैराग्राफ 2 खंड काव्य और पढ़ा गया खंड गद्य, उसको सभी लोग अपने किताबों के माध्यम से उनका संदर्भ सहित व्याख्या और साहित्यिक सौंदर्य अपने कॉपी पर लिख करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 930500 9759 पर भेज देंगे। और यही क्लास आज यहाँ पर समाप्त होती है। हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।